गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश को। एनसीईआरटी इंग्लिश में अगर बात कर रहे हैं तो हम पोइट्री सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी इंग्लिश पोइट्री सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे एक वादा किया था कि हम यहाँ पे अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो हम जो है एवरीथिंग वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी और कोशिश हमारी तरफ से जारी है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही हमें लगेगा कि थोड़ा बहुत हम जो एक जिसमें हमने इससे पहले भी कहा था कि एक प्रैक्टिस सेशन हम लेके आएंगे। स्पेशली अगर बात करें इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे थे, एनसीईआरटी इंग्लिश में हम जो है हमारी कोशिश जारी है। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस उस पे फ्रेम किए जाएं एनसीईआरटी इंग्लिश पे। थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अपनी तरफ से आज आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा उसमें हम एनसीईआरटी इंग्लिश में 9th 10th 11th 12th में जो पोइट्री सेक्शन है हमारा, उसकी एक यहाँ पे लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश को तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको ये सारे जो अगर बात करें पोम्स और इनके पोइट्स हैं ये आपको पता होंगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इससे पहले भी एनसीईआरटी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, एमसीक्यू सीरीज भी हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे। एनसीईआरटी इंग्लिश से रिलेटेड ऑलरेडी हमने 12 से 15 वीडियोज़ बना रखी हैं, तो वो मैटर भी आपके लिए सफिशेंट होगा, क्योंकि वो अभी का नहीं, लास्ट ईयर लेक्चरर की जब प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही थी हमारे द्वारा तो उस दौरान हमने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए थे। तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने जो अगर बात करें जितने भी चैप्टर्स हैं, जो जो क्रिएशन हैं उनसे रिलेटेड जो मेन डायलॉग्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं, वो लिस्ट भी हमने प्रोवाइड की हुई है। तो इसमें देखें, अगर पहले उस क्वेश्चन की बात करें तो पहले नंबर पे हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है। पहले नंबर का पॉइंट है डस्ट ऑफ स्नो। इसके अलावा फायर एंड आइस, रोड साइड स्टैंड, द रोड नॉट टेकन। ये हमने 4 की 4 पोम्स को एक साथ ले लिया है और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं। किसकी हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये किसकी हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या हैं? अमेरिकन हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? अमेरिकन पोएट हैं। आपको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के हैं पोएट? अमेरिकन पोएट हैं। और इनको कितनी बार पुलित्जर प्राइज़ मिला है आप बताएंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि हमने इससे पहले भी बताया था, इनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर बात करें, मेंडिंग वॉल करके भी है इनका। क्या है? मेंडिंग वॉल, ठीक, मेंडिंग वॉल करके भी है, जो कि आपने पढ़ा होगा। ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा, एमए में। मेंडिंग वॉल करके आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये तो क्लास 10th में है। और ये पोम अगर बात करें और रोड साइड स्टैंड की, रोड साइड स्टैंड हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? क्लास 12th में देखने को मिलता है। दी रोड नॉट टेकन की अगर हम बात करें, ये क्लास 9th में है, दी रोड नॉट टेकन। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर बात करें तो जो हमारे एनसीईआरटी इंग्लिश में क्लास 9, 10th 11 12th की अगर इंग्लिश की बात करें तो ये 4 पोम हमें देखने को मिलती हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो हमारे पास दूसरे नंबर का है, उसमें आप देखिए उसमें हमें क्या दिया है। उसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, देखिए, एक तो है एनिमल्स करके और दूसरा है दी वॉइस ऑफ द रेन। दी वॉइस ऑफ द रेन। और ये किसकी हैं ये पोम्स? ये पोम्स हैं वॉल्ट विटमैन की हैं। वॉल्ट विटमैन यानी कि एक ही वर्ड है ये, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स के द्वारा जो हमारे टाइपिंग की गई है। तो खुश थे वो लास्ट वीडियो में, क्योंकि उनकी मेहनत का थोड़ा सा उनको फीडबैक मिला। कमेंट्स को वो भी रीड करते हैं, क्योंकि अपने स्तर से उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो देख रहे थे, खुद शेयर कर रहे थे, सर इतने कमेंट्स आ रखे हैं, इतने व्यूज आए हैं उस वीडियो पर करके। तो आप लोगों का फीडबैक इसलिए हम कहते हैं बहुत मायने रखता है। एक थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट मिलता है, उससे प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है उनको भी, क्योंकि वो भी अगर टाइपिंग करते हैं। देखिए, मैं इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा मैं उनसे टाइपिंग करा रहा हूँ, उनके भी उसमें उनका भी एक फ़ायदा ये है कि उनकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। तो साथ साथ क्योंकि अभी कुछ जो हैं कॉलेज लेवल पे भी हैं, तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इंग्लिश का भी उनको अच्छा खासा वहाँ पे मैटर मिल जाता है, जो टाइप करते हुए उनको सीखने को मिलता है।
तो इसमें एनिमल्स है और द वॉइस ऑफ द रेन करके है, वॉल्ट विटमैन का है। और वॉल्ट विटमैन की हम बात करें तो इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, जो कि हमने लास्ट पोम में डिस्कस किया था। फादर ऑफ फ्री वर्स, फादर ऑफ फ्री वर्स करके भी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। किसको? वॉल्ट विटमैन की बात कर रहे हैं हम। विटमैन एक वर्ड है ये, ठीक। फादर ऑफ फ्री वर्स का मतलब है ना, तो इनके उसमें आपको देखना अधिकतर आप एनिमल वाले इस बार तो हट गई है, उसमें नहीं है क्लास 10th में। लेकिन ये पहले अगर बात करें तो उसमें था, अभी फ़िलहाल इसको हटा दिया गया है उसमें से। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको ना तो राइम स्कीम मिलेगी और दूसरा वर्स, यानी कि एक ऐसे टाइप आपको देखने को मिलेंगी। एक न्यू स्टाइल इन्होंने खोजी जिसके लिए ये फेमस हुए। इसमें देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड नंबर का पॉइंट है, थर्ड नंबर वाले पॉइंट में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कॉमन सी चीज़। अगर बात करें हम विलियम बटलर ईट्स की, किसकी बात करें? विलियम बटलर ईट्स की बात करें तो इसमें विलियम बटलर ईट्स जो हैं आयरिश हैं, हमने इससे पहले भी बताया था। आयरिश हैं, ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। आयरलैंड से बिलोंग करने वाले हमने प्ले राइट या पोइट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी, जिसमें हमने बताया था GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और इसके अलावा दूसरे अगर बात करें तो वर्ल्ड WB ईट्स हो गया हमारे पास, ठीक है। विलियम बटलर ईट्स, स्लीगो पोइट इनको कहा जाता है, सेकंड कमिंग करके इनकी फेमस है। और थर्ड नंबर पे हमने बताया था सीमस हीनी, सीमस हीनी का नाम बताया था, जिन्होंने वियोल्फ का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, सीमस हीनी, ठीक है। GB शॉ को अगर कॉमन से पॉइंट की बात करें, इनको मिला था 1925 में क्या नोबेल प्राइज़। इनको मिला था WB ईट्स को 1923 में, और सीमस हीनी को मिला था 1995 में। ये आपको जो है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड भी हमने बता दिया। ये तीन के तीन आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और तीनों को ही नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। अब इसमें देखिए जो हमारे पास इसमें पोम है, पहले नंबर की क्या है? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है, और दूसरा एन ग्रेगरी करके है, विलियम बटलर ईट्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है हमारे पास, उसमें द ट्रीज करके है और आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि अभी भी है। एड्रियन रिच का है, ये तो क्लास 12th में देखने को मिलेगी, और ये मे बी क्लास 10th में है, द ट्रीज करके। वेयर आर द ट्रीज इन द पोम करके भी पूछा जाता है। तो ट्रीज कहाँ है कविता में, ये क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक। तो ये तो थी एड्रियन रिच की बात। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारे पास जो है उसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, दी रोड ने टेकन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 9th में है। येलो वुड की बात होती है इसमें। येलो वुड का मतलब किससे है? येलो वुड का मतलब है जंगल से है। और ऑटम सीजन की बात चल रही है। ऑटम में क्या होती हैं? पत्तियाँ झड़ जाती हैं। पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? झड़ जाती हैं। ऑटम सीजन की हम बात कर रहे थे। ऑटम सीजन की पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं और झड़ जाती हैं, इसलिए वहाँ पे येलो वुड उसको संज्ञा दी गई है, ठीक। और नेक्स्ट विंड है, विंड सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है, ये देख सकते हैं, विंड सुब्रमण्यम भारती का है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करें, रेन ऑन द रूफ करके है, रेन ऑन द रूफ है। रेन ऑन द रूफ किसने लिखा है? कोट्स किन्नी ने लिखा है इसको। और लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देख सकते हैं द अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड करके है, फोवी कैरी का है ये। और नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किरकप का है। जेम्स किरकप है ये, किप नहीं है, जेम्स किरकप करके हैं, जेम्स किरकप, ठीक। नो मैन आर फॉरेन करके, यानी भी कोई भी आदमी कहने का मतलब फॉरेन नहीं है, फॉरेनर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूरी सृष्टि को एक मानने की बात, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ऑन किलिंग अ ट्री, जी पटेल का है। अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। विलियम वर्ड्स की एक जो क्रिएशन हमें देखने को मिलती है, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। स्लम्बर का मतलब क्या होता है? डीप स्लीप, डीप स्लीप। नेक्स्ट देखिए, अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस का है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स करके है, क्लास 10th से ही है ये भी, ठीक। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स का है। द वॉल पोएम जॉन वेरीमैन का है।
जॉन वेरी मैन अलग अलग लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। वेरी मैन आपको नाम से मतलब रखना है यहाँ पे, वेरी मैन, ठीक, जॉन वेरी मैन है। अमांडा रॉबिन क्लिन की है, ऑर्फन कहती है अपने आप को। ट्रीज एड्रिन रिच, हमने ऑलरेडी बात कर ली है यहाँ पे, एड्रिन रिच, रिच की स्पेलिंग RICH है। अगर बात करें फॉग, फॉग नाम की पोम हमें जो दी हुई है क्लास 10th में, फॉग कम्स लाइक अ लिटिल कैट्स फीट करके ऐसे दिया है, तो कार्ल सैंडबर्ग का है, कार्ल सैंडबर्ग है, ठीक, सैंडबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 19th नंबर का है, फॉर एन ग्रेगरी, ये किसका है, विलियम बटलर ईट्स का है, किसका है, विलियम बटलर ईट्स का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, विलियम बटलर ईट्स का है, विलियम बटलर ईट्स का है, ये है फॉर एन ग्रेगरी। और इसके अलावा बात करें फोटोग्राफ करके हमारे पास है, फोटोग्राफ करके है, दी फोटोग्राफ करके है, और सिल्ली टोल्सन का है, सिल्ली टोल्सन का है, टोल्सन की स्पेलिंग TOULSON करके है, ठीक, सिल्ली टोल्सन का है। दी लेबरनेंट ऑफ अमाल्तास करके टेड ह्यूजेस का है, टेड ह्यूजेस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जब हम ये हमारा TGT PGT की वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो उस दौरान हमने जो है टेड यूजेस पे भी बनाया हुआ था, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों की डिमांड थी टेड यूजेस पे बनाने के लिए, तो बायोग्राफी को भी डिस्कस कर रखा है, आप देख सकते हैं। वॉइस ऑफ द रेन, आप देख सकते हैं, वॉइस ऑफ द रेन किसका है, वॉल्ट विटमैन का है, अमेरिकन है ये भी। और चाइल्डहुड की बात करें तो मार्कस नेटन का है, और क्लास 11th में ये पोम हमें देखने को मिलती है, और बहुत ही फेमस लाइन है इसमें, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो करके ऐसे, चाइल्डहुड गो करके ऐसी लाइन हमें देखने को मिलती है, तो बड़ा मज़ा आता था इस पोम को पढ़ने में। और रियल में मैं भी कहता हूँ, हर कोई कहता है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक, कहाँ चला गया बचपन। फादर टू सन अगर बात करें, एलिजाबेथ जेनिंग्स का है, फादर टू सन। नेक्स्ट, माई मदर एट 66, कमला दास का है, कमला दास के बारे में अगर बात करें तो कमला दास इंडियन हैं, और कन्फेशनल पोएटिस बोल सकते हैं इनको, कन्फेशनल, ठीक, कन्फेशनल पोएटिस हैं, टैबू टॉपिक्स पे बात करती हैं, सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करती हैं, खुल के इन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है अपने आप को। और इसके अलावा बात करें तो इनके स्यूडोनिम की बात करें तो इनको सुरैया बेगम और माधवी कुट्टी नाम से भी जाना जाता है। कमला दास की बात कर रहे हैं, कमला दास पे भी हमने MCQs डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, ये आप बताएंगे, आपके लिए भी एक क्वेश्चन हमारा, ऑटोबायोग्राफी जो इनकी है उसका नाम क्या है, और इंग्लिश में उसका नाम क्या है, और ये भी ज़रूर आप बताइएगा, ठीक। तो कमला दास की ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट अगर बात करें पैब्लो नेरुडा यानी कि कीपिंग क्वाइट, और कीपिंग क्वाइट की थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या होती है, इसकी थीम होती है क्वाइट नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है आत्मनिरीक्षण करना, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात चलती है यहाँ पे, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ तो तब जाके ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है मेडिटेशन को की बात ये यहाँ पे की जाती है। मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है, अपने आप को जानना और एक ऐसी फीलिंग का निर्माण करना जिसमें एक दूसरे को समझ पाएँ हम। तो कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा का है, बहुत ही मज़ेदार पोम है। अगर बात करूँ तो आपने अगर पढ़ाई हो और पढ़ा हो तो आप रियल में इसकी वैल्यू समझ सकते हैं लाइफ में, क्योंकि ज़रूरी है अपने आप को जानना, बहुत ज़रूरी है अपनी शक्तियों को जानना। अदरवाइज अपनी शक्तियों का नॉलेज नहीं होगा तो ये संसार जो है ये आपका मिसयूज करेगा, आपकी शक्तियों का भी अपने तरीके से यूज करेगा उसको। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, तो स्टीवन स्पेंडर का है जो कि अभी नहीं है,
अभी ये हटा दी गई हैं कुछ पोम्स, लेकिन हमने सारी पोम्स को यहाँ पे लिया हुआ है। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरफेस लेवल का इसी लेवल का क्वेश्चन बने, उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है उस पोइट से रिलेटेड। और रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लाइफ स्पैन आप बताएंगे अगर आपको पता है तो। लाइफ स्पैन इसका क्या है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप भी दे सकते हैं। लाइफ स्पैन इसका आपको बताना है, इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। आंट जेनिफर्स टाइगर की बात करें तो एड्रियन रिच का है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये लगभग 29 यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे थे जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप ऑलरेडी फिर से कहता हूँ एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आप वहाँ से भी लिस्ट बना सकते हैं। ये उन साथियों के लिए हैं जो स्कूल्स में टीचिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत है एक जगह पे सारे पोम्स की। पोइट्री सेक्शन को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे प्रोज सेक्शन को, और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन आंसर की एक ऐसी सीरीज़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो पाए तो, स्वास्थ्य सही नहीं है फिर भी मैं कह रहा हूँ कोशिश हमारी जारी है। कुछ क्वेश्चंस पहले उनको फ्रेम करना होता है, उसके बाद थोड़ा टाइम जो है टाइपिंग में लग जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो है हम टोटली ऑफलाइन क्लासेस पे डिपेंड रहते हैं। ऑनलाइन में इतना वो नहीं कर पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश हमारी है अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव रहा तो हम 100% यहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे। अपनी तरफ से जितना हो पाएगा हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम टीचिंग लाइन में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें सीखने सिखाने में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच।